हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटिटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एंड ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे अवार्ड्स को कवर अप करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 रहेगा या पार्ट 3 हम बोले रिलेटेड टू अवार्ड्स। एंड अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो यहाँ पे हम कवर अप करेंगे पद्मा अवार्ड्स। ठीक, तो पहले देखेंगे हम पद्मा अवार्ड क्या होते हैं और कितनी कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं। तो पद्मा अवार्ड जो है ना, ये पहली बार कब दिए गए? स्टार्टेड इन 1954, यानी कि 1954 से इनका क्या हुआ, इनकी बिगिनिंग हुई। तो पद्मा अवार्ड्स में आते हैं पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। जो पद्मा विभूषण है ना, इसको माना जाता है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है पद्मा विभूषण। जनरली पेपर्स में ये पूछा जाता है फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये याद रखिएगा कि जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है पद्मा विभूषण। एंड पद्मा भूषण जो होता है वो होता है थर्ड। पद्मश्री जो होता है वो होता है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री इन इंडिया। एंड ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये कब अनाउंस किए जाते हैं? ये अनाउंस किए जाते हैं 26 ऑफ जैन एवरी ईयर, यानी कि ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा कि ये कब अनाउंस किए जाते हैं। एंड साथ ही में ये पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो 26 जैन 2020 रिपब्लिक डे हुआ उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो ये याद रखिएगा, उसमें थे जे बोल्सोनारो, जो कि प्रेसिडेंट किसके हैं? ब्राज़ील के। तो ये याद रखिएगा कि चीफ गेस्ट ऑफ 26 जैन 2020 रिपब्लिक डे। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटेल में पद्मा विभूषण के अवार्ड्स। ठीक, तो इस साल जो पद्मा विभूषण के अवार्ड्स हैं ना, वो यहाँ पे कितने आदमियों को मिले हैं? वो यहाँ पे 7 टोटल नॉमिनीज को मिले हैं। तो पहला है यहाँ पे मैरी कॉम, ठीक, जो कि इंडियन बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग खेलती हैं, जो कि एथलीट हैं। नेक्स्ट है अरुण जेटली, ठीक, देन जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक, देन यहाँ पे सुषमा स्वराज, ठीक, देन शानुलाल मिश्रा, देन श्री विश्वनाथन त्रिथन, ठीक, देन सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये याद रखिएगा, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड पीएम रह चुके हैं मॉरिशस से। तो ये 7 नेम्स जो हैं इनको मिला है पद्मा विभूषण ऑफ 2020। तो ये याद रखिएगा। एंड कब दिए गए हैं, कब अनाउंस किए गए हैं? ऑन दी 26 ऑफ जैन। मैरी कॉम, अरुण जेटली, देन जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, शानुलाल मिश्रा, श्री विश्व तीर्थन, देन सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि फॉर्मर पीएम एंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं मॉरिशस के। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्मा भूषण। पद्मा भूषण टोटल मिले हैं 16 नॉमिनीज को, ठीक, 16 नॉमिनीज को। बट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगे 5, ठीक। एंड मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स पद्मा विभूषण से ही पूछा जाता है कि किन को पद्मा विभूषण जो है वो मिला है। बट जो पद्मा भूषण है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखने हैं। एंड पहला जो नेम है यहाँ पे वो है मुजफ्फर हुसैन बेग, जो कि JNK के डिप्टी CM रह चुके हैं, ठीक, उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है PV सिंधु, ठीक, जिनको आप जानते ही होंगे, PV सिंधु। देन मनोहर पारेकर जो कि 3 टाइम्स गोवा के CM रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये गोवा के 3 टाइम्स CM रह चुके हैं एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देन सैयद मुजीम अली जो कि बांग्लादेश के हैं और इनको मिला है आफ्टर हिज डेथ, ठीक। देन बालकृष्ण दोषी। एंड बालकृष्ण दोषी के लिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मिला है जो प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज होता है 2018 का, वो भी इनको मिला है। किनको? जिसे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, तो वो मिला है बालकृष्ण दोषी को। और इस बार इन्हें क्या मिला? पद्मा भूषण, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्मश्री। एंड पद्मश्री मिला है 118 यहाँ पे नॉमिनीज को, 118 याद रखिएगा, 118
118 पीपल जो हैं उनको इस साल का पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है याद रखिएगा, श्री शिवदत्त निरहौमी एंड श्री जावेद अहमद ताक, क्योंकि ये जो हैं ये इनकी नेशनलिटी क्या है, इनकी नेशनलिटी है इंडियन एंड बॉर्न कहाँ पे हुए हैं, JNK में। तो इसीलिए ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। श्री शिवदत्त निरहौमी लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला, श्री जावेद अहमद तक इनको सोशल वर्क के लिए ये अवार्ड मिला है, और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, JNK। एंड साथ ही में करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनावत एंड अदनान सामी को भी ये अवार्ड्स मिले हैं। तो दिस ऑल अबाउट पद्मा अवार्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत रत्न। भारत रत्न जो होता है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। जनरली JK SSB के पेपर में ऑलमोस्ट 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पे, JK SSB टीचर पेपर में एंड बाकी पेपर्स में, कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का वो कौन होता है, तो वो होता है भारत रत्न। सेकंड कौन होता है अभी मैंने आपको मेंशन किया, वो भी याद रखिएगा। देन रैंक ऑफ भारत रत्न रेसिपिएंट जो होती है वो होती है 7th इन कंट्री। मीनिंग क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसकी रैंक जो होती है उसकी रैंक होती है 1। देन सेकंड रैंक होती है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की। देन थर्ड रैंक होती है प्राइम मिनिस्टर की। फोर्थ होती है जो गवर्नर होता है स्टेट का। फिफ्थ होती है जो फार्मर प्रेसिडेंट रह चुका होता है। एंड सिक्स्थ जो होती है वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। एंड जो 7th रैंक रहती है ना वो रहती है किसकी, जिसे भारत रत्न मिला हुआ होता है, यानी कि जो भारत रत्न रेसिपिएंट होता है उसकी जो कंट्री में रैंक होती है वो होती है 7th की। एंड ये हमेशा याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है वो उसकी रैंक क्या होती है, रैंक 1। एंड ये भी कब स्टार्ट किए गए हैं, फ्रॉम 1954। एंड बिफोर 2011 आपको ये पता ही होगा कि ये जो अवार्ड्स थे भारत रत्न ये स्पेशली 4 फील्ड्स में दिए जाते थे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। बट फ्रॉम 20,000 इंक्लूडिंग 2011 को इंक्लूड करके अब ये जो अवार्ड है ना ये हर एक फील्ड में दिया जाता है। बट वहाँ पे आपका जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट होनी चाहिए आपकी वो वाले फील्ड में, यानी कि कोई भी फील्ड में मिलेगा भारत रत्न, बट जो आपका वर्क होना चाहिए दैट शुड बी फिनोमिनल या एक्सेप्शनल। ठीक, एंड ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, इनके चांसेस भी होते हैं पेपर्स में आने की, जो क्योंकि जो मेडल होता है कौन भारत रत्न का, ये कास्टेड रहता है ब्रोंज में। एंड ब्रोंज आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रोंज की कॉम्बिनेशन क्या होती है। ब्रोंज होती है एलॉय किसकी, कॉपर प्लस टिन की। ये पेपर्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ब्रोंज क्या होती है, तो वो होती है एलॉय कॉपर प्लस टिन। एंड जो इसका डिज़ाइन रहता है ना ये रहता है लीप लाइक, जो कि पीपल ट्री होता है उसका जो लीफ होता है उसी की शेप की तरह होता है ये। एंड देखिए यहाँ पे आपको मिडल में इन फ्रंट आपको दिख रहा है सनबर्स्ट। एंड जो बैक वाला पोर्शन है ये है बैक वाला पोर्शन। एंड बैक साइड में आपको दिखेगा कि सत्य में विजेते यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो ये याद रखिएगा। एंड 1954 में वो 3 रेसिपिएंट्स कौन थे उनके नाम आपको याद रखने। और पहला जो भारत रत्न किसने हासिल किया, तो वो थे CV रमन, डॉक्टर CV रमन। एंड इसी साल डॉक्टर राधा कृष्णन को भी ये अवार्ड मिला। एंड C राजा गोपालाचारी को भी ये अवार्ड मिला है। ठीक, एंड जो लेटेस्ट विनर्स हैं 2019 के लेटेस्ट विनर्स, ठीक, तो वो है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। तो ये 3 नाम जो है ना ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये दीज 3 नेम्स, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। एंड ये है लेटेस्ट यहाँ पे। ठीक, एंड ये भी आपको याद रखना है जो भारत रत्न अवार्ड होता है ये नॉन इंडियन सिटीजन जो होते हैं उनको भी दिया जाता है। और अभी तक 2 नॉन इंडियन सिटीजन को ये मिला है, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान एंड दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। एंड साथ ही में ये किनको दिया जाता है, जो नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन होते हैं लाइक मदर टेरेसा को मिला है। एंड दी ओनली सपोर्ट्स पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला है तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड ये पेपर में 1-2 बार पूछा जा चुका है कि ओनली स्पोर्ट्स पर्सन या ओनली क्रिकेटर जिनको क्या मिला है भारत रत्न का अवार्ड, तो वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो कि हाल ही में दिए गए हैं कुछ ही दिन पहले। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये दिए जाते हैं इन दी
मेमोरी आप जो कि राजीव गांधी हैं उनकी मेमोरी में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इस साल 2020 के ये अवार्ड्स किनको मिले हैं? रोहित शर्मा को, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप के आधार पे दिए गए हैं एंड वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरी स्कोर की हैं इसी आधार में। नेक्स्ट विनेश फोगाट, जो आपको रेसलर यहाँ पे दिख रही हैं, विनेश फोगाट, ठीक। एंड साथ ही में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेश फोगाट जो है ये कौन सा खेल खेलती है, रोहित शर्मा ये कौन सा खेल खेलते हैं, ये क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं पेपर्स में। तो विनेश फोगाट जो है ये हैं इंडियन फीमेल रेसलर। एंड विनेश फोगाट के लिए याद रखिएगा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें उनको क्या मिला था? उनमें उनको गोल्ड मिला था, कि इनको विनेश फोगाट को, ठीक। एंड मनिका बत्रा आल्सो गॉट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ये खेलती हैं टेबल टेनिस। नेक्स्ट एम थेंगवेलु, और एम थेंगवेलु जो है ना, ये पैरा एथलीट हैं, यानी कि पैरा ओलंपिक्स खेलते हैं। एंड ये याद रखिएगा 2016 के पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। तो इन्हीं अचीवमेंट्स के आधार पे इन लोगों को क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में, ठीक। एंड पहली बार ये अवार्ड किनको मिला था? तो ये भी याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी थे, तो उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे बीसीसीआई अवार्ड्स एंड यहाँ पे जो अवार्ड है वो है पॉली अमरीगर अवार्ड 2020। एंड ये अवार्ड दिया गया है 2020 जैन में, बट ये किस साल के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है लास्ट ईयर जो 2019 है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे। तो ये मिला है मेंस की कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने हाल ही में क्या अचीव की, जो रैंक 1 थी ओडीआई क्रिकेट में, तो उसके आधार पर उन्हें ये अवार्ड मिला। देन वुमेन्स क्रिकेट में मिला है वुमेन्स क्रिकेट टीम में पूनम यादव को, तो ये याद रखिएगा। एंड जो पॉली अमरीगर अवार्ड होता है ये होता है इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन क्रिकेट, तो ये भी याद रखिएगा। एंड ये जो अवार्ड्स हैं ना, ये आप कहाँ पे एडअप कीजिएगा? जो सपोर्ट्स अवार्ड्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, तो वहाँ पे ये एडअप कीजिएगा। एंड साथ ही में इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है न्यूली अपॉइंटमेंट्स 2020। एंड जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स जो पहले 2 लेक्चर्स में कवर अप कराए थे, वहाँ पे ये पॉइंट्स भी ऐड कीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के न्यूली अपॉइंटेड, तो वो है मनोज सिन्हा। एंड जो जी.सी. मुर्मू थे वो हैं अब फॉर्मर, उनको हम कहेंगे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के, बिकॉज ही इज़ नो मोर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। और इन्हें क्या अपॉइंटमेंट किया गया है? इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यूली अपॉइंटेड कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि इनको जी.सी. मुर्मू को। एंड मनोज सिन्हा जो है ये है न्यूली अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। एंड जितने भी और अपडेट्स होंगे वो मैं आपके लिए लाऊंगा, जो भी बाकी लेक्चर्स होंगे वहाँ पे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा कि न्यूली अपॉइंटमेंट कौन हुई है और न्यूली अवार्ड कौन मिला है। तो वो आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो मैं आपको कराऊँगा एंड मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। एंड जो अवार्ड्स की कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के सारे अवार्ड्स यहाँ पे कवर किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे। तो अपने लेक्चर को मैं यहीं एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।